Hello everyone, in this video we will do the basic introduction of exercise 6.1 chapter 6 lines and angles class 9. So let's begin with the basic definition and terms, that is point. A point is an exact location and is represented by a fine dot made by a sharp pen or pencil on sheet of paper. देखिए क्या है पॉइंट, क्या है पॉइंट शो करता है एग्जैक्ट लोकेशन की, आप स्पेस में है और पॉइंट आपकी स्पेस में एग्जैक्ट लोकेशन शो करेगा. सो अगर आप इसको 2D प्लेन में और कहीं अपनी नोटबुक पे शो करना चाहते हैं पॉइंट को, तो हम कैसे शो कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ शार्प पेन और पेंसिल. आप देख सकते हैं लाइक हियर पॉइंट P. सो दिस इज पॉइंट P. सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट. नाउ यू कैन डिफाइन इन अदर वर्ड्स, पॉइंट इज अ डॉट सर्कल. पॉइंट क्या एक डॉट सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? 0 यूनिट है. अब रेडियस 0 है मीन्स क्या होगा? पेरीमीटर 0, एरिया 0, सब 0 हो जाएगा. मीन्स आप कह सकते हैं पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन. पॉइंट की क्या कोई डायमेंशन नहीं है. ये पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस. सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट. नेक्स्ट वन इज लाइन. लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैज़ ओनली लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड थिकनेस. देखिए लाइन क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि यूनिफॉर्मिटी के अंदर है, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं. कोलिनियर है, कोलिनियर मीन्स सेम लाइन में लाई करते हैं. सो लाइन क्या है? कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो कि एक यूनिफॉर्मिटी के अंदर है, जिनसे हमें क्या मिलेगी? लेंथ मिलेगी. पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड होंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? लेंथ मिल जाएगी, बट नो ब्रेड्थ और थिकनेस. क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पॉइंट की क्या है, कोई डायमेंशन नहीं होती है, ब्रेड्थ नहीं होती है, थिकनेस नहीं होती है, ना ही लेंथ होती है. बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ जब पॉइंट्स मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? लेंथ फॉर्म कर देंगे, बट उनकी कोई ब्रेड्थ नहीं होगी और कोई थिकनेस नहीं होगी. और लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ. लाइन क्या स्ट्रेट पाथ है दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो कि बढ़ाई जा सकती है इनफाइनाइटली इन द बोथ डायरेक्शन. इनफाइनाइटली मीन्स एंडलेस. आप इसको बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं इन द बोथ डायरेक्शन. दस लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट. लाइन का क्या है? कोई एंड पॉइंट नहीं है. जबकि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन का क्या है? फिक्स लेंथ मेजरमेंट नहीं है, हम उसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं. मीन्स क्या वो इनफाइनाइट लेंथ की है. सो वो क्या है? एंडलेस है. So it is denoted by AB and with the arrows, with the two arrows you can see here. So this is the notation for line. So AB, so A can be produced and B can be also produced. Similarly BA. So आप देख सकते हैं फिगर में यहाँ पे लाइन AB. So आप इस लाइन AB को आप A की तरफ भी बढ़ा सकते हैं और B की तरफ भी प्रोड्यूस कर सकते हो इनफाइनाइट. So next one, ray. Ray is the part of line. ray क्या है? इसी लाइन का एक पार्ट है. अगर इसको पार्ट में कट कर लूँ तो हमें क्या मिल जाएगी? रे मिल जाएगी. रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट. अब हमारे पास क्या है? जो वन एंड पॉइंट है उसको हम इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, बट जो अदर एंड पॉइंट है नहीं हमारे पास, मीन्स उस डायरेक्शन में हम रे को प्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं. सो रे इज द पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट एंड द रे ए बी इज डिनोटेड बाय, यू कैन सी हियर, A to B. So A is the initial point. A आपका इनिशियल पॉइंट है जो कि हम कह रहे हैं वन एंड पॉइंट है, वही आपका इनिशियल पॉइंट है. एंड B इज योर एंडलेस पॉइंट. जो बी की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो बी की डायरेक्शन में लाइन रे को प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइट लेंथ तक. एंड दस वी कैन से ए रे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ. सो हम लाइन की तरह रे की जो लेंथ है उसको भी मेजर नहीं कर सकते हैं. रे की लेंथ भी क्या होती है? इनफाइनाइट है, इनडेफिनेट है, हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे. सो हेयर यू कैन सी द फिगर ऑफ रे ए बी. सो ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द terminal point side and this can be produced further. So ray has infinite length. So this is all about ray. Now the line segment. Line segment is a part of line with two end points. So देखिए हमारे पास क्या है? लाइन जो है वो क्या टू एंड पॉइंट्स होंगे. मीन्स हमें फिक्स लेंथ मिल सकती है, फिक्स उस लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं. इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी. अब देखिए आपके ए बी के ऊपर आप जो लाइन देख रहे हैं इसके देखिए फिक्स हमारे पास जो एंड पॉइंट्स हैं, मीन्स ए की अब ए बी का जो मेजरमेंट हम कर सकते हैं. ए लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनेट लेंथ. लाइन की क्या है? डेफिनेट लेंथ होगी विच कैन बी मेजर्ड. उसको मेजर कर सकते हैं. द लाइन सेगमेंट ए बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यू कैन सी हियर, दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बी बार. सो दिस इज ऑल अबाउट लाइन सेगमेंट. नाउ कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अब देखिए क्या है कोलिनियर क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर क्या होते हैं. So if 3 or more than 3 points lie on the same line, then they are called collinear point. देखिए अब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही सेम लाइन पे हैं, then उनको बोलेंगे हम collinear points. Like you can see here, P, Q and R are on the same line. So P, Q and R are the collinear points. Whereas otherwise we can say
दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अदरवाइज मीन्स अगर ये 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स सेम लाइन पे नहीं है देन वो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। मीन्स कोलिनियर नहीं है तो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। लाइक यू कैन सी हियर डी ई एंड एफ। देखिए 3 पॉइंट्स हमारे पास है, डी ई एंड एफ। ये देखिए डिफरेंट लोकेशन में है, डिफरेंट स्पेस में, डिफरेंट अरेंजमेंट में है, ये सेम लाइन पे नहीं है। सो सेम लाइन में नहीं है तो ये क्या कोलिनियर नहीं है, और कोलिनियर नहीं होंगे तो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। सो अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं नॉन कोलिनियर देन these 3 points will form a triangle, and if 3 points are collinear then they will lie on the same line. So this is all about collinearity of the points and non-collinearity of the points. So next one is nature of lines. देखिए नेचर ऑफ लाइन्स में देखिए आप समझ सकते हैं कि लाइन हमें क्या क्या नेचर शो कर सकती है। आप देख सकते हैं लाइन्स में बी आइदर इंटरसेक्टिंग नेचर, इट मे बी इन आइदर पैरेलल नेचर और मे बी कोइंसिडेंट नेचर। अब देखिए जब भी 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा पार्टिकुलर पॉइंट, और उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए लाइन जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वही हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि मैं ये क्या देती हैं, यूनिक सॉल्यूशन देती हैं। सो नेक्स्ट वन इज पैरेलल लाइंस। अब देखिए आप ये पैरेलल लाइन हमारे सामने, अब आपको पता है कि पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनका बीच का, वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज फिक्स होता है। सो दिस लाइंस नेवर मीट टू ईच अदर। ये लाइन कभी मीट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। अब जब मीट नहीं करेगी तो हमें क्या कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। पैरेलल लाइन से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब पैरेलल लाइन से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो पैरेलल लाइन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज कोइंसिडेंट लाइन्स। देखिए आपके सामने देखिए पी क्यू एंड ए बी लाइन्स आर सुपरपोज्ड, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। तो इस तरह का एग्जाम्पल आप देखते हो, रोड, जो हमारा रोड है, रोड के ऊपर देखिए आप व्हाइट कलर की लाइन होती है, येलो कलर की लाइन भी होती है, वो इसको रोड को सुपरपोज कर रही है, सुपर इम्पोजिंग है। दो लाइन्स आर कॉल्ड एज कोइंसिडेंट लाइन्स। ये क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। अब देखिए जब पी क्यू और ए बी के कॉमन पॉइंट्स, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होंगे तो हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं हमें तो उन लाइन्स को क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन्स बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ लाइन्स। सो नाउ एंगल। अब देखिए एंगल क्या है, द फिगर formed by the two rays with the same initial point is called as angle. So क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब देखिए क्या है, हमने क्या कहा, फिगर formed with the two rays, you can see here BA and BC. BC are two rays, BA and BC are two rays, and with the same common point that is B. So B is called as vertex, and these two rays are called arms or sides of the angle, and this shape is called as angle. This inclination is called as angle. So आपका सामने देखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, the figure formed by the two rays with the same initial point is called an angle. This is all about angle. So now types of angle. देखिए अब एंगल के डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, फिर भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ। एक्यूट एंगल, देखिए एन एक्यूट एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज एन एक्यूट एंगल. यू कैन सी हियर शेप लाइक दिस, acute angle. So angle AOB is acute angle and whose measurement is greater than 0 and less than 90. So keep in mind, जब भी आप एंगल के लिए साइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन मस्ट बी हॉरिजॉन्टल एंड देन लाइक दिस. So like this, and this sign is greater than, and these signs are used for inequality, less than and greater than, like you can see. So these are sign of inequality and this is the sign of angle. So आपको इनके बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. ये साइन आपकी इनइक्वालिटी के साइन है, ग्रेटर देन और लेस देन के, बट यहाँ पे क्या एक्चुअली हमारे सामने ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, देन ये आपको एक इंक्लिनेशन बनाना है स्लैंटिंग लाइन के साथ. दिस इज द साइन ऑफ एंगल. सो कीप इन माइंड. नेक्स्ट वन इज राइट एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री. वो एंगल जिसका मेजर कितना हो, 90 डिग्री हो, इज कॉल्ड एज राइट एंगल. उसको राइट एंगल बोलते हैं हम. हियर यू कैन सी इन द फिगर POQ इज राइट एंगल, एंड फॉर दिस राइट एंगल दिस इज द साइन लैंग्वेज. यू कैन से जहां भी आपको इस प्रकार से सिंबल मिले मीन्स वो राइट एंगल है, 90 डिग्री पे है. सो हियर POQ इज राइट एंगल एंड एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. यू कैन से एंड वेयर PO इज परपेंडिकुलर टू OQ. सो दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलरिटी. सो PO is perpendicular to OQ. So next one is obtuse angle.
नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। जिसका भी मेजर क्या 90 से ग्रेटर हो और 180 से लेस हो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। यू कैन सी हियर AOB is an obtuse angle. Similarly, POQ is an obtuse angle. So angle AOB is greater than 90 degree and less than 180 degree. Similarly, angle POQ is greater than 90 degree and less than 180 degree. And next one is straight angle. देखिए नेम से ही पता लग रहा है स्ट्रेट, सीधा है, मीन्स वो क्या है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। सो एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। सो दिस इज स्ट्रेट एंगल, यू कैन सी हियर, दिस इज स्ट्रेट एंगल. And here angle AOB, you can see angle AOB, this complete angle is 180 degree. This is known as straight angle. Whenever you find the angle measure is 180 degree, then that angle is called as straight angle. हम उसको क्या बोलेंगे, straight angle बोलेंगे. Next one is reflex angle. Reflex angle, an angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called as reflex angle. जब भी एंगल का मेजर क्या हो 180 से ग्रेटर हो और लेस देन 360 हो उसको क्या बोलेंगे, हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे. सो हियर POQ इज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री. दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्स एंगल. नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल. देखिए वो एंगल जिसका मेजर कितना है 360 डिग्री है उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे. यू कैन सी हियर एंगल AOA. आपने यहाँ से रोटेशन स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और कंप्लीट उसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे आप वापस आ जाते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको कंप्लीट एंगल बोलेंगे. सो हियर एंगल AOA इज 360 डिग्री. सो दिस इज अबाउट कंप्लीट एंगल. सो नाउ पेयर ऑफ एंगल्स. अब देखिए कौन कौन से एंगल पेयर फॉर्म करते हैं. सो नाउ फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री. अगर दो एंगल का सम कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए उनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे. हियर यू कैन सी इन द फिगर एंगल AOC एंड एंगल COB. देखिए आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एंगल मेजरमेंट कितना है, AOC का 50 डिग्री है और COB का मेजरमेंट कितना है 40 डिग्री है. सो 50 प्लस 40 becomes 90 डिग्री. सो हियर एंगल AOC एंड COB आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एज एंगल AOC प्लस COB इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज 40 प्लस 50 इक्वल्स टू 90. अब देखिए जब भी आपको कहीं भी लगे कि दो एंगल का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे. अब इसको याद रखना बहुत इजी है हमारे लिए. अल्फाबेट ऑर्डर में देखिए क्या आता है, C आता है पहले, उसी प्रकार से काउंटिंग में 90 आता है तो अब C 90 याद रखेंगे. सिमिलरली देखिए सप्लीमेंट्री एंगल हम पढ़ेंगे इसके बारे में. सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है. देखिए अल्फाबेट ऑर्डर में C पहले आता है और काउंटिंग में 90 पहले आता है. C 90 एंड S सप्लीमेंट्री देखिए S बाद में आता है, उधर 180 काउंटिंग में बाद में आता है, तो S और 180 को हम याद रख सकते हैं. सो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है और कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है. आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. देखिए हमारे पास क्या है, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री. देखिए क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स किनको बोलेंगे, जब दो एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री हो, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि जब भी सप्लीमेंट्री एंगल हमें मिलेंगे उन एंगल का सम कितना होगा 180 होगा. अगर दो एंगल का सम 180 हो रहा है तो हम एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल AOB इज ऑफ 60 डिग्री मेजर एंड एंगल COB इज ऑफ 120 डिग्री मेजर. सो 120 प्लस 60 becomes 180. सो हियर एंगल COB एंड AOB आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो एज COB प्लस AOB इक्वल्स टू कितना 180 हो रहा है, दैट इज 120 प्लस 60 इक्वल टू 180. तो जब भी दो एंगल का सम 180 होता है उसको उन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, याद रखना हमारे लिए काफी इजी है. काउंट देखिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को. कॉम्प्लीमेंट्री देखिए क्या है 90 डिग्री है, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री है. आई एम रिपीटिंग अगेन, अल्फाबेट ऑर्डर में जब हमारा अल्फाबेट है उसमें लेटर्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या है, C पहले आता है, काउंटिंग में 90 पहले आता है, और लेटर्स में S बाद में आता है, काउंटिंग में 180 बाद में आता है. देखिए जो पहले आएंगे उनका पहला पेयर है C 90 S 180. अब इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज बाइसेक्टर. अब देखिए हमारे सामने क्या, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ए रे विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एज बाइसेक्टर ऑफ एंगल. एक रे वो जो क्या कर रही है, इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. आप देख सकते हैं एंगल CAB को डिवाइड कौन कर रही है, रे AD. जो रे AD है वो क्या कर रही है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. सो दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB.
So a ray which divides an angle into two equal parts is called as bisector of an angle. If ray AD is the bisector of BAC, अगर AD bisector है then क्या हो जाएगा? BAD equals to CAD. This is all about bisector of an angle. Next one is adjacent angles. Two angles are called adjacent angles if they have a common vertex. देखिए दो एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं अगर उनका क्या है, कॉमन वर्टेक्स हो. दे हैव ए कॉमन आर्म, उनके बीच में क्या है, कॉमन आर्म है, कॉमन साइड है, एंड देयर कॉमन वर्टेक्स, सो देयर कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म. देखिए जो नॉन कॉमन आर्म्स है, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ ए कॉमन आर्म. जो नॉन कॉमन आर्म्स है, जो कॉमन नहीं है, वो क्या होनी चाहिए, कॉमन आर्म के दोनों डिफरेंट साइड में होनी चाहिए. सो यू कैन सी हियर O इज द कॉमन वर्टेक्स एंड OC is the common arm. OC की आपकी common arm है, and OA and OB are different arms, and all both are on the different side of the common arm. So AOC and COB are the adjacent angle. इनको हम क्या बोलेंगे, adjacent angle बोलेंगे. Here अब ये अगर adjacent angle है then we can say, हम क्या कह सकते हैं, AOB जो angle है वो किसके इक्वल होगा हमारा, AOC plus COB. So आप देख सकते हैं यहाँ पे angle AOB will be equals to angle AOC plus angle COB. This is about adjacent angles. नाउ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. देखिए लीनियर पेयर क्या होता है, इफ नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म ए लाइन देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. देखिए हमने क्या कहा, रिपीट कर रहा हूं, नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल. देखिए आपके सामने यहाँ देखिए फर्स्ट हमने पढ़ा हमने एडजेसेंट एंगल्स. अब इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कौन सी, हमारी OA और OB है. अगर इनको सीधा कर दिया जाए, एक स्ट्रेट लाइन बना दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर बन जाएगा. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसको हमने स्ट्रेट किया, तो ये देखिए हमारे पास फिगर कैसा बन जाएगा, हमारा AOB स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. हमारी नॉन कॉमन आर्म्स को हमने स्ट्रेट कर दिया यहाँ से, तो आप देख सकते हैं ये क्या बन जाएगी, AOB स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. और ये हमारी कॉमन आर्म कौन सी है, इनकी OC कॉमन आर्म है. तो इफ द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म ए लाइन देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. हियर AOC एंड COB फॉर्म्स ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. सो Therefore AOC plus COB will be 180 डिग्री. क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो स्ट्रेट लाइन एंगल बन जाएगा, ये हमारा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, दैट इज ऑफ 180 डिग्री मेजर. सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. सो नाउ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. अब क्या मिल रहे हैं हमें, वर्टिकल अपोजिट एंगल मिल रहे हैं. व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट देन देयर आर टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. देखिए जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें क्या मिलेंगे, टू पेयर मिलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, जो कि इक्वल होते हैं आपस में मेजर में. So when two lines intersect each other at a point then there are two pair of vertical opposite angles. So here आप देख सकते हैं PQ and RS intersect each other at a point O, and angle POR, this angle POR and QOS are vertical opposite to each other, and similarly angle ROQ and POS are vertical opposite to each other. So these are equal in nature. Angle POR is equal to this one, that is QOS, and similarly ROQ is equal to POS. This is all about vertical opposite angle, and this is all about the basic introduction of exercise 6.1. If you learn from this video, then please subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.